सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के बहुत ही फेमस सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट है, इन्होंने जैन 2023 में -20 डिग्री सेल्सियस के ठंड में 5 दिन के लिए क्लाइमेट फास्ट किया था, अनशन किया था। फिर 6 महीनों के बाद जून 2023 में 9 दिन के लिए अनशन किया और अब 2024 में 6 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया। पर बार बार ये अनशन पे क्यों बैठ रहे हैं? क्यों बार बार लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया इसे ठीक से कवर नहीं कर रही है? आखिर लद्दाख में क्या हो रहा है, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। 7 अप्रैल को सोनम वांगचुक ये 5 मीना मार्च करने वाले हैं। जैसे गांधी जी इन्होंने दांडी मार्च किया था, क्योंकि चाइना ने लद्दाख के बॉर्डर वाली 4056 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली है और वहां पर रहने वाले ट्राइबल लोग इन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा है। ये पाशमीना वुल शिप से आती है, तो ये अपने शिप्स को लेकर जाएंगे कहाँ? साथ ही लद्दाख में 20,000 एकड़ का सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है। इससे वहां के सेंसिटिव इकोसिस्टम पर बहुत ही बुरा इफेक्ट होगा। इसके अलावा लद्दाख के अपने 4 डिमांड्स है, जिसको लेकर यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके लीडर सोनम वांगचुक अनशन पे बैठते हैं। लद्दाख के लोगों को उत्तर के शंकराचार्य इन्होंने भी सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट से अपील की है इनकी संस्कृति, इनके रिसोर्सेस, इनकी जमीन ये ऐसे ही बने रहने के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल सेटअप ना करे। वैसे क्या है वो 4 मेन डिमांड्स? पहली ये कि लेह और लद्दाख को पूरी तरह से स्टेट यानी राज्य का दर्जा देना चाहिए, ना कि यूनियन टेरिटरी। 2019 में आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के स्टेट को जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख ऐसे 2 हिस्सों में बांटकर यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था, यानी ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। तो इसी को हटाकर यहाँ के लोग अपने लद्दाख को स्टेट बनाना चाहते हैं ताकि उनके पास भी स्टेट असेंबली हो। दूसरी मांग ये कि लद्दाख के एटलीस्ट 2 MPs हो, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एक कारगिल से और दूसरा लेह से। तीसरी ये कि लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो ताकि यहाँ के जॉब्स यही के लोकल्स के लिए सिक्योर हो जाए। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड ये कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड कर ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, जिसके तहत यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ट्राइबल लोग अपने जमीन, जंगल, सोशल, कल्चर, रिसोर्सेस इस सब को लेकर खुद कानून बना सकते हैं। यानी बाहर से कोई भी आकर या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी यहाँ आकर इनकी जमीन, रिसोर्सेस, जंगल, किसी भी कैटेगरी में कोई भी कानून नहीं बना सकता और इनके रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकता। फिलहाल ये भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पूर्वोत्तर भारत के आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन राज्यों में ये 6th शेड्यूल ट्राइबल एक्ट लागू है और लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में 66% से लेके 99% तक शेड्यूल ट्राइब मौजूद है। तो ये 6th शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस देने में कोई दिक्कत नहीं है और अगर सरकार चाहे तो वो ऐसा कर भी सकती है। और इसीलिए 2020 से लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना स्टेट असेंबली है, ना ये 6th शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस, यानी डेमोक्रेसी के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ है तो बस एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ की इकोसिस्टम काफी सेंसिटिव है। माइनिंग वगैरह ये सब यहाँ शुरू होने की वजह से वैसे ही लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है और मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू अपना इनकम जनरेट करते हैं। और अगर इनकी जमीनें इसे छीन ली जाए तो ये कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? लद्दाख में दुनिया के सबसे रेयर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज मौजूद है और इसीलिए इसे दुनिया का 3rd पोल भी कहा जाता है। और अगर लद्दाख खत्म हो गया तो आने वाले समय के बारे में ना बोले तो ही बेहतर। वैसे ही भारत के कई सारे मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये सब गैस चेम्बर्स बन रहे हैं। बैंगलोर में तो पानी भी खत्म हो रहा है। डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, पर डेवलपमेंट ये एनवायरमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, ना कि उसे खत्म कर। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड रेज योर वॉइस फॉर लद्दाख। सपोर्ट सोनम वांगचुक। जय हिंद।